नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है जो ज्ञानमार्ग.गुरु वेबसाइट पर सभी साधुओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। ये सत्संग आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए है। परीक्षाओं आदि का आयोजन यहाँ पे होता है। आपके सत्यापन में मैं सहायता करता हूँ और साधना में भी सहायता करता हूँ। ध्यान दीजिए, सत्संग में आपको केवल चरण 3 के बाद प्रवेश मिलेगा और कार्यक्रम समाप्त होने पर प्रवेश भी समाप्त हो जाएगा, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और जो निष्क्रिय हैं, कार्यक्रम में आगे नहीं बढ़ते हैं, उनका कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा, सत्संग भी समाप्त हो जाएगी। ये कुछ नियम हैं सत्संग के। और भी मेरे सुझाव हैं कि जो लोग सत्यापन कर रहे हैं उनके लिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। अपने प्रश्न लिख कर रखिए और हफ्ते में एक बार हम मिलते हैं, उसमें वो प्रश्न पूछिए। इस सत्संग का पूरा लाभ उठाइए। सत्यापन यदि नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए क्यों नहीं हो रहा है और मैं आपकी सहायता करूँगा। यदि नहीं होता है तो वो कार्यक्रम बेकार है, वो सब आपके लिए सच नहीं हुआ। बाकी का कार्यक्रम औपचारिकता मात्र है, वैकल्पिक है। केवल सब सत्य है उस बटन पर क्लिक नहीं कर देना है, आपको देखना है सत्य है भी या नहीं। और उसमें ये सत्संग मददगार है। जिनके भी प्रश्न है पूछ सकते हैं, सभी प्रश्न आमंत्रित हैं। शालिनी का प्रश्न है, ये प्रश्न माइक स्तर पर है। इस प्रकट जगत में 2 तरह की कृति दिखाई देती है। एक जो मानव के विचार और उसकी ज़रूरत द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं और दूसरी संरचनाएं प्राकृतिक हैं जिसमें चर अचर सभी प्राणी हैं। क्या यह भी किसी के विचार और ज़रूरत का निर्माण है? तो छोटा सा उत्तर है कि नहीं। आप कह सकते हैं कि न निर्माण है न विनाश है, न किसी की आवश्यकता है न अनावश्यक है। तो बाकी विचारों की तरह, बाकी मान्यताओं की तरह ये भी मान्यता है कि कोई वस्तु, कृति किसी कारण से है, किसी के कारण है, किसी की ज़रूरत है, किसी का विचार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो है क्योंकि इस प्रकार की संभावना है। दूसरी मान्यता कि जगत में 2 तरह की संरचनाएं है, एक प्राकृतिक है, दूसरी तरह की रचना मनुष्य निर्मित है। ये बात भी ठीक नहीं है। मनुष्य जो भी करता है वो भी प्राकृतिक ही है। ये भी हमारा विचार है कि मनुष्य के हाथ से हुआ है यदि कुछ तो वो प्रकृति का भाग नहीं रहा। ये विचार भी ठीक नहीं है क्योंकि मनुष्य करता नहीं है, मनुष्य माध्यम है। वो संरचना प्रकट करने का माध्यम मात्र है। क्या हम कहेंगे चिड़िया का घोंसला प्राकृतिक नहीं है क्योंकि चिड़िया ने बनाया है? बहुत से लोग यहाँ पर मानेंगे नहीं। वो कहेंगे वो चिड़िया का घोंसला, चिड़िया का वो निर्माण करना पूरी तरह प्राकृतिक है। ऐसे ही चींटी का बिल बहुत जटिल रचना है। इस प्रकार के वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेंगे जिसमें कांच के बक्से में चींटियों का घर दिखाया जाता है। आप उसके अंदर भी देख सकते हैं और उसके अंदर सुरंगें हैं, कक्ष हैं, रानी कहाँ रहेगी, बाकी लोग कहाँ रहेंगे, मरी हुई चींटियाँ कहाँ डाली जाएंगी, पूरी तरह योजनाबद्ध दिखाई पड़ता है। वो छोटा सा जीव है, देखिए चींटी, फिर भी बहुत जटिल है, सामाजिक प्राणी है वो। क्या वो रचनाएं अप्राकृतिक हैं? यहाँ पर कोई भेद नहीं दिखता। इसी प्रकार मनुष्य द्वारा की गई रचना कितनी भी जटिल क्यों ना हो, प्रकृति का भाग है। कुछ रचनाएं प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, बात सही है, और कुछ उसको बदलती है, कुछ अच्छा भी करती है। जैसे आप बगीचा लगा दे कहीं तो वो प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। तो देखिए, आपके प्रश्न में 2 मान्यताएं हैं कि जो अपने आप आ जाता है, प्रकट हो जाता है, वो निर्माण है या किसी की ज़रूरत है या कोई विचार है, कोई चमत्कारी चीज़ है। और दूसरी मान्यता है कि मनुष्य जो करता है वो प्राकृतिक नहीं है। इन दोनों मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाइए और मनन कीजिए कि ये मान्यता आई कहाँ से आपके मन में है। रघुनाथ ने कहा है, अनुभव करता को अनुभव आने के बाद प्रतिक्रिया क्यों तैयार होती है प्रकट और मानसिक। जब से जाना गया कि मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव भी अस्तित्व का भाग है जैसे कि मैं हूँ, फिर भी प्रतिक्रिया क्यों, जो कि सामान्य जीवन को विचलित करती है। इससे छूटने का कोई उपाय बताएं। तो शायद यहाँ पे मान्यता ये है कि अनुभव करता प्रतिक्रिया करता है किसी अनुभव से। शायद ये ना भी हो आपकी मान्यता, फिर भी मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ कि प्रतिक्रिया चित्त करता है, मनोशरीर। अगर आप चित्त नहीं समझते कोई बात नहीं, मनोशरीर प्रतिक्रिया करता है, अनुभव करता नहीं। अनुभव करता में ना क्रिया है न प्रतिक्रिया है,
वो केवल साक्षी है, वो केवल अनुभव ग्रहण करता है, जो उसकी परिभाषा है। तो अनुभव होने के बाद कौन प्रतिक्रिया करता है? मनोशरीर। जैसे कोई गर्म वस्तु छू ले तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, वहाँ से हाथ हटा लेता है। कोई आप पे आक्रमण कर दे तो मनो शरीर दोनों प्रतिक्रिया करते हैं, अपना बचाव करते हैं। कोई आपसे झगड़ा करता है तो मानसिक प्रतिक्रिया होती है। क्यों होती है? यही जीवन के लिए आवश्यक है। चाहे वो अच्छी हो, चाहे जैसे कोई आपका सम्मान करता है, आपको प्रेम करता है, तो मानसिक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, आप कुछ मीठे बोल बोलते हैं, ये भी प्रतिक्रिया है। यही जीवन के लिए ज़रूरी है। इस जीव का, मनुष्य का ऐसा ही व्यवहार है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, पूरी तरह प्राकृतिक है ये। अब आप कल्पना कीजिए कि ये क्रिया प्रतिक्रिया ना हो मनुष्य शरीर में, तो क्या होगा? मान लीजिए शरीर में कुछ समस्या है, जख्म है या गर्म वस्तु छू ली है, अब वो ना हो तो वो शरीर कितने दिन जीवित रहेगा? ऐसे ही कोई मानसिक प्रतिक्रिया ना हो तो वो व्यक्ति मुर्दा कहलाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इसको कुछ भी बोल दो कुछ असर नहीं होता, पत्थर है हम, पत्थर दिल है, ऐसा कहते हैं। तो क्या वो ठीक है? बहुत से लोग चाहते हैं कि अच्छी प्रतिक्रिया हो जाए, बुरी ना हो। यहाँ पे अज्ञान ये है कि बुरी प्रतिक्रिया अगर बंद हो जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। आप प्रयोग कर सकते हैं, जीवन नरक हो जाएगा। करके देखिए। या तो वो व्यक्ति मुर्दे जैसा हो जाएगा, जिसमें ना कोई भावना है, न बुद्धि कुछ सोचती है अगर कुछ हो जाए जीवन में, तो न शरीर हिलता है कि आपको ऐसा जीवन पसंद है तो मैं छूटने का उपाय बता दूंगा। वैसे प्रकृति ने एक उपाय कर रखा है, ये सब बंद हो जाता है। उसे हम कहते हैं मृत्यु। तो हमें जल्दी नहीं है बंद करने की, क्योंकि वो हो ही जाएगा। जिसे आप सामान्य जीवन कह रहे हैं, सामान्य जीवन को विचलित होना कह रहे हैं, वही सामान्य है, वही प्राकृतिक है, वही जीवन है। अगर इसमें ऐसी तोड़फोड़ कर दी जाए मनुष्य शरीर में कि वो अपनी क्रियाएं करना बंद कर दे, अब अप्राकृतिक हो जाएगा वो जीवन, वो सामान्य नहीं रहेगा, बेकार का हो जाएगा। तो जो क्रियाएं प्रक्रियाएं हमें जीवित रखती हैं, जो जीवन स्वयं है, उनको न बंद करना है, न शुरू करना है, न बढ़ाना है, न घटाना है, संतुलन में है, अपने आप संतुलन में आती हूँ, यही जीवन है। ध्यान दीजिए, पत्थर में कुछ नहीं प्रतिक्रिया होती, यहाँ तक कि पेड़ पौधों और कीड़ों में भी, जैसे कि हमने चींटी का उदाहरण दिया, उनमें भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है अपने वातावरण के साथ, दूसरे जीवों के साथ। ये पूर्णता है, ये सुंदरता है जीवन की, ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके कर्म सही नहीं है तो बुरी प्रतिक्रियाएं होंगी, जीवन को विचलित करेंगी। तो वो प्रतिक्रियाओं को बंद करने की जगह कर्म सही कर लीजिए, ये उपाय है छूटने का। इस मशीन को तोड़ना नहीं है, इसको ठीक नहीं करना है, ये बिल्कुल ठीक है। आपके कर्म शायद ठीक नहीं है, इसलिए बुरी प्रतिक्रिया होती है। तो मुझे तो ये पक्का पता है कि आपको वो अच्छी वाली प्रतिक्रिया बंद नहीं करनी होगी, उससे तो छूटने का कोई विचार नहीं आया होगा आपके मन में। जो दुखदाई है, कष्टदायी है, वो वाली प्रतिक्रिया बंद करना चाहते होंगे, वैसा बहुत लोग करना चाहते हैं, आप ही नहीं। तो उसमें अज्ञान है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कर्म बिल्कुल ठीक है, बस इस मशीन में कहीं खराबी है, प्रतिक्रिया बहुत करती है, तो मैं कुछ भी करता रहूँ, ये कुछ ना करे, ये जीव कुछ ना करे, ये मन कुछ ना करे, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने कर्म सही कर लीजिए। और एकाध कर्म ऐसे हो जाते हैं जो कि इतने अच्छे नहीं होते, वो हमारे अज्ञान के कारण कभी कभी स्थिति बड़ी विकट आ जाती, कुछ और कर नहीं पाते हम, जो सामने होता है वो कर देते हैं, तो अब उसकी प्रतिक्रिया होगी। इसको हम कर्मफल भी कहते हैं। देखिए, कर्मफल आता है, जिस दिन आप अपनी बीवी से झगड़ा कर लें तो उसका फल आता है कि आपको उपवास करना पड़ता है, रात में खाना नहीं मिलेगा। ये प्रतिक्रिया है ये होना चाहिए, है ना। आप चाहते हैं मैं जो भी करूं सब ठीक हो, वो असंभव है। अगर जीवन विचलित नहीं होगा, आपका मन विचलित नहीं होगा, शरीर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, सीखने को नहीं मिलेगा और आपकी प्रगति वहीं रुक जाएगी। अगर ये आपके लिए ज़रूरी है, मनन कीजिए कि मुझ में ये मान्यता कहाँ से आ गई कि प्रतिक्रियाएं बंद करना ही उपाय है। इस बात पे मनन कीजिए, कार्यक्रम पे ध्यान दीजिए, बाकी सब ठीक है। आपका अज्ञान समस्या है, बाकी ठीक है। जो बना है संपूर्ण है, सुंदर है, उसका उपयोग करना है, तोड़फोड़ नहीं। निशिगंधा ने कहा है, व्यक्तिनिष्ठता का प्रमाण समझ आता है, लेकिन अनुभव की वस्तुनिष्ठता का प्रमाण क्या है। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में सुना होगा, कोई प्रमाण नहीं है, वस्तुनिष्ठता का कोई प्रमाण नहीं है। वस्तुनिष्ठता मान्यता है। जब दो अनुभव
में सम्मति होती है, आप कहेंगे हाँ ये मुझे ये वस्तु दिखाई दे रही है, मैं कहूँगा हाँ मुझे भी वही वस्तु दिखाई दे रही, दोनों में सहमति है, तो जो अनुभव है उसको वस्तुनिष्ठ कहा जाएगा। आप जहाँ हैं वहाँ पर अपना अनुभव हो रहा है, मैं जहाँ हूँ वहाँ पर अलग अनुभव हो रहा है। कभी कभी हम इसको सरल भाषा में या ज्ञान की भाषा में कहते हैं, आपको अपना अनुभव हो रहा है, मुझे मेरा अनुभव हो रहा है। मुझे जो अनुभव हो रहा है वो आप नहीं जान पाएंगे, आपको जो हो रहा है मैं नहीं जान पाऊंगा। पूरी तरह व्यक्तिनिष्ठ है अनुभव, भले ही वो उसी वस्तु का हो जिसके बारे में सहमति है। तो ये अज्ञान की भाषा क्यों है? क्योंकि न मुझे होता है अनुभव, न आपको होता है अनुभव। करता यानी कि अस्तित्व को, स्वयं को अनुभव होता है। फिर भी समय बचाने के लिए कह देते हैं हम, वहाँ का अनुभव और यहाँ का अनुभव समान है लेकिन एक नहीं है। एक होना और समान होना बहुत फर्क है। अगर वो समान है और सहमति हो जाती है तो उस अनुभव को हम कहेंगे वस्तुनिष्ठ। मान लीजिए सहमति नहीं होती तो वस्तुनिष्ठ नहीं रहा। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि आप मेरे घर आए, मैं आपको चाय देता हूँ पीने के लिए, मैं भी चाय पी रहा हूँ, मैं कहता हूँ बड़ी मीठी चाय है और आप कहते हैं बहुत कड़वी है, जबकि वही चाय है। यहाँ पर वो चाय और चाय का प्याला वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि वहाँ तक सम्मति हो जाएगी कि हाँ ये चाय है, ये चाय का प्याला है। उतना भाग उस अनुभव का वस्तुनिष्ठ है। लेकिन आपका अनुभव कड़वेपन का है, मेरा अनुभव मिठास का है, यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा वो अनुभव। अगर दोनों कहेगी हाँ मीठी है तो हम कहेंगे हाँ चाय मीठी है। उस अनुभव को चाय पे प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रक्षेपित का अर्थ है प्रोजेक्ट, है नहीं वहाँ कुछ, न मिठास है न चाय है न प्याला है, तो इससे भ्रम होता है कि सच में वो मीठी है। जैसे ही सहमति ना हट जाए अब वो व्यक्तिनिष्ठ हो गया। ध्यान से देखेंगे तो हर अनुभव ऐसा ही है। इंद्रियां बदल जाए तो वस्तु बदल जाती है, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां करीब करीब एक जैसी है। स्थूल जगत में सहमति हो जाती है, सूक्ष्म में नहीं। सूक्ष्म या मानसिक, आप उसको क्या नाम देना चाहें, कोई भी नाम दे सकते हैं अभी। तो सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ हैं, कोई भी अनुभव वस्तुनिष्ठ नहीं है। व्यक्तिनिष्ठ का अर्थ ये हो गया कि इंद्रियों, स्नायु तंत्र, दिमाग और सूक्ष्म तंत्र पर आपकी भावनाओं, आपके पुराने अनुभवों, आपकी स्मृति, आपके संस्कार, इन सभी चीज़ों द्वारा निर्मित होता है अनुभव। हम कहते हैं तन्मात्रा, अनुभव है नहीं, निर्मित होता है। और सटीक शब्दों में हम कहें कि वस्तु है नहीं, निर्मित होती है। क्योंकि उपकरण जो मैंने नाम गिनाए अभी चीज़ों के एक जैसा है, करीब करीब एक जैसी निर्मित होंगी और उसको वस्तुनिष्ठ कह दिया जाएगा। क्योंकि वो निर्मित होता है इसलिए माया है। सभी अनुभव ऐसा ही है, चित्त निर्मित माया। वस्तुनिष्ठता का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। बहुत उपयोगी है यदि आप दूसरे लोगों से बात करने जाएं और अपना जीवन इस पृथ्वीलोक पे जीना चाहें तो वस्तुनिष्ठता की धारणा बहुत उपयोगी है कि वस्तुएं जगत में है और सत्य है। मैं ना देखूं उनको तो भी वो है, दूसरा देख रहा है उसको, उपयोग कर रहा है, तो होना ही चाहिए। तो ये विसत्य है, ये विसत्य है कि वस्तुएं हैं और वो बड़ी उपयोगी धारणा है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान उत्तरजीविता के परे है। उपयोगिता के परे जो है वो ज्ञान है। उपयोगिता में मिथ्या काम आती है, भ्रम काम आता है, माया काम आती है। वहाँ वस्तुनिष्ठता को सत्य मान लेना है, प्रमाण की चिंता नहीं करनी। इससे जुड़े बहुत से प्रश्न आ सकते हैं कि अगर सब कुछ व्यक्तिनिष्ठ है तो वो वस्तुएं सबको एक जैसी क्यों दिखती है, मैं न देखूं उस तरफ तो भी क्यों रह जाती है वो। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे इसमें, क्योंकि माया है, इतनी जल्दी नहीं समझ में आती। इसके लिए नाद विज्ञान की श्रृंखला है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सब कुछ मेरे सपने जैसा होना चाहिए, मेरे अनुसार बदलना चाहिए, मेरे अनुसार दिखना चाहिए, आपको वही क्यों दिखता है? तो यहाँ पर मेरा चित्त या उसका चित्त, उसकी इंद्रियां, मेरी इंद्रियां, ये सब धारणा बेकार सी हो जाती है। अब यहाँ पे धारणा आती है विश्व चित्त, विश्व स्मृति, और ये हम सत्संग में नहीं सिखा सकते क्योंकि बड़ा विषय है, विज्ञान है। अब ये ज्ञान मार्ग के बाहर हो गया है। तो जिनको भी रुचि है, नाद विज्ञान की श्रृंखला YouTube पर प्रकाशित है, बोधि वार्ता में देख लीजिए। काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो माया है, वो परिकल्पनाएं हैं, वो धारणा है, वैज्ञानिक विधि है इन प्रश्नों के उत्तर देने की।
एक गहराई में जाके वस्तुनिष्ठता तो छूटी जाती है, व्यक्तिनिष्ठता की मान्यता भी छूट जाती है। व्यक्तिनिष्ठ भी काम चलाऊ धारणा मात्र है, थोड़ी देर काम आती है। अमिताभ ने पूछा है, क्या साक्षी भाव एक अनुभव है? साक्षी भाव में मनोदशा कैसे रहती है? हाँ जी, अनुभव है। और साक्षी भाव में मनोदशा शांत आनंदमय रहती है। तो साक्षी भाव कैसे सिखाया जाता है? कैसे आना है साक्षी भाव में? कब आऊँगा मैं? क्या करना पड़ेगा? वो चरण 4 में बताया गया है, बहुत विस्तार में। चरण 4 केवल साक्षी भाव की साधना के बारे में है। तो आप भी चरणबद्ध चलिए। चरण 3 पहले कर लीजिए। वो ऐसा ही है कि मुझे शक्कर खा के बताइए कि शक्कर कैसी है। मैं क्या बताऊं, खुद क्यों नहीं खा लेते, कैसे खाऊं? चरण 4 में जाइए। साक्षी भाव की शक्कर है वहाँ, उसकी मिठास स्वयं के अनुभव से आएगी, किसी के बताने से नहीं। और अगर मैंने जो बताया मनोदशा नहीं रहती तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। चरणबद्ध चलिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप अभी सत्यापन छोड़ के साक्षी भाव की चिंता करेंगे तो अब कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। चरण 4 में अगर आपको समझना है कि क्या है साक्षी भाव तो ज़रूर पूछिए। साक्षी भाव का एक वीडियो चरण 2 में भी है, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि साक्षी भाव क्या है। तो वीडियो दोबारा देखिए और सत्यापन और परीक्षा पर ध्यान दीजिए। रघुनाथ ने कहा है, ये प्रतिक्रिया मेरे कर्मों के कारण नहीं आती। आजू बाजू में चले हुए वस्तुओं से विचलित होकर मैं पूछ रहा हूँ, कृपया आप ये न गृहित करें कि मैं गलत मार्ग पे हूँ। अगर अस्तित्व तो संपूर्ण है तो मुझे मानना पड़ेगा कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, प्रतिक्रिया आती है, ये समस्या नहीं है। आप उससे संघर्ष कर रहे हैं, ये समस्या है। ये बात हो सकता है अभी समझ में ना आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत मार्ग में, आप में गलत धारणा है। अगर विचलित हो रहा है ये मनुष्य, कोई बात नहीं, वो बड़ी समस्या नहीं है। आजू बाजू की वस्तुओं से विचलित हो रहा है, मैं समझा नहीं वो कैसी वस्तुएं हैं क्या वो लोग हैं? क्या समस्या है वस्तुओं से? लेकिन अगर वो वस्तुएं आपको विचलित कर रही है तो वस्तु क्यों है आपके आजू बाजू, या आप क्यों है उनके बीच? मेरा वहां होना वही तो कर्म है। आप कैसे कह सकते मेरे कर्म से नहीं आ रही? मेरा वहां पड़े रहना ही कर्म है। जबकि मनुष्य क्या कर रहा है, यहाँ से जाओ, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तो प्रतिक्रिया आ रही है। प्रतिक्रिया क्या कह रही है? ये वातावरण आपका अच्छा नहीं है, जो आजू बाजू में हो रहा है वो ठीक नहीं है आपके लिए, यहाँ से जाओ। और आप शायद वहीं पड़े हुए हैं, यही तो कर्म है। आप उसका समाधान कर देंगे, सही कर्म कर लेंगे तो वो विचलित होना बंद हो जाएगा। आपके इस वाक्य में भी समस्या है कि अगर अस्तित्व तो संपूर्ण है तो मुझे मानना पड़ेगा कि सब मैं ही कर रहा हूँ। आप कुछ भी मानते रहिए, अस्तित्व तो संपूर्ण ही है। आपका ये मानना, आपका वो मानना, सब अस्तित्व की संपूर्णता का ही भाग है, उसमें सब कुछ है। तो ये तार्किक नहीं है कहना कि कुछ संपूर्ण है तो मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई तर्क नहीं है। और अगर आप ये मानते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ तो ये बात ठीक नहीं है। देखिए, कर्ता मैं नहीं हूँ, क्योंकि अस्तित्व और कर्ता दोनों एक वाक्य में नहीं आ सकते। जब आप अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो हम पूरी तरह से ज्ञान मार्ग में हैं और अद्वैत के स्तर पे। अस्तित्व अर्थात ब्रह्म, वहाँ भी कोई कर्ता नहीं, कोई कर्म नहीं है, कोई फल नहीं है। तो यहाँ मैं करता हूँ कहना बिल्कुल गलत है। कब सही है मैं करता हूँ? मैंने कहा ना कि हाँ आप ये कर्म है, ये कब सही है? जब आप माया के स्तर पे बात कर रहे हैं, व्यवहारिक स्तर पे, तब ये मानना ही पड़ता है, ये धारणा धारण करनी पड़ती है कि हाँ मैं ही करता हूँ, मेरे ही कर्मों से हो रहा है। अब हम पूरी तरह से व्यवहारिक बात कर रहे हैं, ये माया का स्तर है, यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं करता हूँ। अस्तित्व के स्तर पे नहीं, पूर्णता के स्तर पे कुछ नहीं है, न कर्म है, न कर्ता है, न फल है, न क्रिया है, न प्रतिक्रिया है, न विचलित है, न वस्तु है। तो इन स्तरों को मिलाना नहीं चाहिए। व्यवहारिकता में व्यवहारिकता, सत्य में सत्य, पूर्णता में पूर्णता, अब सब ठीक है। खिचड़ी बना दो तो फिर वो शायद स्वादिष्ट होगी लेकिन पचेगी नहीं। सही कर्म करना जरूरी है। जब आप शुद्धिकरण के चरण में आएंगे, चरण 6 है जो, वहां पे कर्मों की बात होती है कि हाँ अब क्या अशुद्धियां बची है जिससे कि ऐसे कर्म हो रहे हैं जो दुखदायी है। अब वो ज्ञान मार्ग के बाहर की बात है, लेकिन फिर भी चरण बनाया गया है कार्यक्रम में। आप जैसे साधकों की समस्याएं समाप्त करने के लिए वो चरण, वहां पे सही कर्म क्या है बताया गया है, या अशुद्धियां क्या है वो बताया गया है। आपने कहा आपके आसपास वातावरण सही नहीं है, हो सकता है वो लोग हो सकता है कुछ और हो सकता है काम हो आपका रोज का। तो वहाँ चरण 6 में ये सारी चीजें बताई गई हैं। शुद्धि कैसे करना है, शुद्धि का अर्थ ध्यान रखिए, शुद्धि बड़ा
रोमांटिक शब्द लगता है, बड़ा अच्छा सुंदर शब्द है। शुद्धि का अर्थ है विनाश, त्याग, छोड़ देना, पीछा छुड़ा लेना, ये होता है शुद्धि। आप कोई चीज़ शुद्ध करते हैं, धोते हैं, तो क्या है, मैल हटा देना, इतना ही है। उसको बुरा न लगे बोलते समय, इसलिए हम शुद्धिकरण बोलते हैं। मेरा तो पूरा प्रयास रहता है कि सब सुधर जाए, न केवल आपका अज्ञान समाप्त हो जाए, न केवल आप एक बड़े दार्शनिक और ज्ञानी बन जाएं, आपके जीवन की छोटी मोटी चीज़ें भी सही हो जाएं। सब प्रयास जारी है, कभी कभी विफल भी होता है, लेकिन जो चरणबद्ध नहीं चल रहा उसका तो कुछ नहीं हो सकता। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर निर्देश भी नहीं दे सकता। तो इसलिए निर्देश मानना ज़रूरी है और चरणबद्ध चलना ज़रूरी है। समय की कमी नहीं है, जितना चाहे समय लीजिए। प्रीति ने कहा है, रघुनाथ जी के प्रश्न के संदर्भ में अशुद्ध कर्म और अपने प्रारब्ध दोनों को कैसे समझे। देखिए, अशुद्ध कर्म बहुत आसान है जानना। वो कर्म जो दुखदायी है, जो कष्ट देता है, जिसका फल बुरा आता है, असफलता मिलती है कार्य में, पतन होता है, प्रगति नहीं होती, दुर्गति होती है और दुख कष्ट मिलता है, वो कर्म अशुद्ध है। प्रारब्ध क्या है, जिससे आपका जीवन सफल होता है, जो करने से अपार आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वो प्रारब्ध है। क्या अशुद्ध कर्म प्रारब्ध हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रारब्ध इच्छाओं का नाम है। जो इच्छाएं इस जन्म में मिली है हमें पूर्ण करने के लिए, वही इच्छा अच्छे कर्म से भी पूर्ण हो सकती है, वही इच्छा किसी उल्टे सीधे कर्म से भी पूर्ण हो सकती है, लेकिन फिर उसका फल बुरा आता है, उसका फल दुख आता है, असंतुष्टि आता है, अवनति होती है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो अगर आप अपने कर्मों को लेकर चिंतित हैं तो चरण 6 तक पहुंच जाइए, वहाँ पे कर्मों का प्रबंध हो जाएगा। अगर आप प्रारब्ध को लेकर चिंतित है तो प्रारब्ध का एक यंत्र बना के रखा है ज्ञानमार्ग.गुरु में। प्रारब्ध नाम से एक यंत्र है, वहाँ आप पता कीजिए प्रारब्ध क्या है। अगर आपको समझना है कि कैसे पूर्ण करना है, सीधे संदेश भेजिए, क्योंकि वो बड़ी व्यक्तिगत बात हो जाती है ना, निजी मामला हो जाता है। आप सत्संग में कैसे पूछूं, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता आपका प्रारब्ध पूर्ण करने के लिए। मैं सही कर्म बता सकता हूँ, और वो भी मेरी सीमित बुद्धि के अनुसार होगा, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। निर्णय आपको लेना। देखिए, सुझाव जरूर दिया जा सकता है कि ये आपका प्रारब्ध अगर है तो इसको ऐसे पूर्ण करना है। कभी कभी ऐसे प्रारब्ध होते हैं जिसमें मैं सुझाव भी नहीं दे सकता, तो मैं आपको दूसरे गुरुओं के पास, जो बड़े गुरु हैं, उनके पास भेज देता हूँ। तो अशुद्ध कर्म चरण 6 में, प्रारब्ध यंत्र में। योगेश के प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न में समय की मिथ्या प्रमाणित करने के लिए विज्ञान उपयोग में लिया जा सकता है क्या, कि समय हमेशा सापेक्षिक ही होगा। जिस प्रकार वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत ही भारी वस्तु जैसे ब्लैक होल पर समय की गति बहुत धीरे हो जाती है, और कम भारी वस्तु के नज़दीक समय की गति बढ़ जाती है। इस प्रकार समय हमेशा सापेक्षित है और परिवर्तनशील है, इसलिए मिथ्या है। हाँ, आपने बहुत अच्छी इसमें अनुसंधान कर रखा है। विज्ञान में समय धारणा है, जैसे कि आपने बताया, परिवर्तन की गति नापी जाती है और वो कभी कुछ आती है। यहाँ तक कि आपको ब्लैक होल में नहीं जाना पड़ेगा, पृथ्वी पर देखा जा सकता है कि समुद्र तल पर घड़ी एक गति से चलती है और पहाड़ की चोटी पर वही घड़ी दूसरी गति से चलती है। इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। अब घड़ी बड़ी आधुनिक होनी चाहिए, उसके लिए मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड वाली घड़ी होनी चाहिए, तो पता चलेगा। जो बदल गया वो मिथ्या है, ये हमारा फॉर्मूला है ज्ञान मार्ग का। तो इससे पता चलता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, परम नहीं है, वो सापेक्षिक है। हाँ, न केवल जगह पर निर्भर है, किस वस्तु के पास नापा जा रहा है उस पर भी निर्भर है, और तो और अगर आप चलती ट्रेन में, चलते रॉकेट में नापेंगे तो गति कुछ और ही आएगी, अर्थात गति पर भी निर्भर है। ऐसी चीज सत्य कैसे हो सकती है? तो बिल्कुल सही है। आप विज्ञान में जो प्रयोग हैं, खोजे हैं, सिद्धांत है, उनके आधार पर भी समय को असत्य, मिथ्या सिद्ध कर सकते हैं। और वो केवल एक अंक है, जैसे गति है, जैसे स्थान है, जैसे दूरी है, अंक मात्र है, माप है, वैसी समय माप है, आयाम है, एक किसी घटना को दर्शाता है वो। इसलिए हम कहते हैं वो धारणा है, परिकल्पना है, मान्यता है नहीं। जो प्रकट है वो तो मिथ्या है ही, लेकिन समय प्रकट भी नहीं है।
प्रकट क्या है? तरह तरह के अनुभव प्रकट हैं। क्या कोई वस्तु भारी है? क्या कोई वस्तु हल्की है? बिल्कुल नहीं। ये भी विज्ञान में बताया गया है। उनका भार भी मिथ्या है। क्या एक वस्तु दूसरी वस्तु खींचती है? क्या वो वस्तु उस घड़ी को कुछ बदलती है? बिल्कुल नहीं। सब प्रतीत ही होता है। ये कौन बता रहा है? विज्ञान। सबसे बड़े वैज्ञानिक से आप पूछेंगे तो वो सबसे बड़े ज्ञान मार्गी जैसा बोलता हुआ पाया जाता है। क्यों? मूल रूप से ज्ञान मार्ग और विज्ञान में केवल एक ही फर्क है कि विज्ञान में माया को सत्य मान लिया गया है। वैसे वो कहेंगे नहीं कि सत्य है, लेकिन उनके लिए उसको सत्य मानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सपने का अनुसंधान नहीं करना चाहेगा। ज्ञान मार्ग में हम जानते हैं माया है, फिर भी कोई समस्या नहीं, हमें करो, हम कहते हैं अनुसंधान खोजबीन कर लो। बहुत रोचक है ये माया। तो विज्ञान ज्ञान मार्ग की शाखा है, उसके ज्ञान के साधन वही है, उसके सत्य के मानदंड वही है। वैज्ञानिक भी ठीक वही करता है, वही बोलता है जो ज्ञान मार्गी बोलता है। इसलिए ज्ञान मार्ग के बाद विज्ञान, और विज्ञान केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है। जितना माया का ज्ञान आप भौतिक जगत में ले सकते हैं, उससे 100 गुना मानसिक जगत में मिलेगा। इस पूर्ण ज्ञान को हम कहेंगे तंत्र ज्ञान। क्या हुआ है कि जिनसे कर्म बंधन है उनसे आपके संबंध हो गए हैं। आप कहेंगे मैंने नहीं किया, वो ठीक नहीं है। फिर भी हम मान सकते हैं कि आपने नहीं किया होगा, आपकी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई होगी, ये पट्टी पढ़ा के करवाई गई होगी और बच्चे हो गए होंगे, शादी के परिणाम बच्चे हैं। अब अगर वो दुख का कारण है तो उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता, वो एक और कर्म हो जाएगा, उसका भी फल आएगा, शायद इससे भी बुरा है। तो अब उसे स्वीकारना है, और उससे क्या सीखने को मिल रहा है वो देखिए, वो लिख के रखिए कि आपने क्या सीखा इस अनुभव से, और आगे बढ़ते रहिए। जो ज़रूरी है वो करते जाना है, मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि मैंने कहा, अशुद्धि है, शुद्धिकरण का मतलब त्याग है। त्याग अभी नहीं हो सकता, कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसका तुरंत त्याग नहीं हो सकता, तो उसके अलग उपाय हैं, वो भी बताए जाएंगे। जो निर्देश मानने को तैयार है उसको व्यक्तिगत निर्देश भी दिए जाते हैं। जो नहीं मानता, जो कि अब कार्यक्रम में ये करो वो भी नहीं मानता, तो उसको मैं क्या व्यक्तिगत, उसके निजी मामले में क्या निर्देश दूंगा? उसमें तो ज़्यादा खतरा है। कुछ गलत हो गया तो बोलेगा ये तो आपने कहा था ऐसा कर दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया, अब आप जिम्मेदार हो गए। तो ये खतरा है, और मैं ये खतरा नहीं लेता, तो उनको नहीं छोड़ा जा सकता। अगर नौकरी व्यवसाय ऐसा कुछ होता तो अभी छोड़वा देते हम तो, लेकिन ये बड़ा निजी है। देखिए, वो आपको अभी शायद ना समझ आए कि मेरा कर्म है, मन नहीं मानेगा, मैंने क्या किया था ऐसा ही बोलेगा मन, क्योंकि अज्ञान बहुत है। तो जिनको अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ है कि मेरा ही कर्म है, उनको यही कहा जाता है हाँ ये किस्मत है, ये भाग्य है, क्योंकि बेचारा मान नहीं सकता अभी कि मेरा क्या हुआ है, ये मेरा निर्णय है। भले ही वो अज्ञान में हुआ, भले ही अंधकार में हुआ, है तो मेरा ही। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मन, वो बुद्धि, वो तक नहीं समझ पा रही। देखिए ऐसा होता है, अज्ञानी चित्त जो बताया उसका ठीक उल्टा समझता है, जो करना है उसका ठीक उल्टा करता है, विक्षेप। लेकिन इतना पक्का है कि वो पत्नी बच्चे है तो ये जन्म उसमें जाने वाला है। सामाजिक रूप से मान्य नहीं है कि अब वो छोड़ दो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि शादी मेरा निजी मामला है, मैंने की है, मेरा अपना जीवन है। ऐसा नहीं है, वो सामाजिक और कानूनी मामला है। ध्यान से देखिए, वो तब समझ में आता है जब आपको कोर्ट जाना पड़ता है छोड़ने के लिए पत्नी या पति को। जब कोर्ट में लड़ाई होती है कि बच्चा मेरा है, मेरा उसका नहीं है, होता है ना ऐसा। जब सामाजिक गालियां पड़ती है तब आप समझेंगे कि शादी निजी मामला नहीं है। बहुत लोग इतने कड़वे अनुभव हुए हैं, शादी प्रेम संबंध नहीं है, कानूनी संबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, तभी आपको शादी का सर्टिफिकेट मिलता है। प्रेम का सर्टिफिकेट कौन देता है आपको? कौन सा कोर्ट? प्रेम समाप्त हो जाए तो कहाँ जाके साइन करना पड़ता है, कहाँ पैसे का बंटवारा होता है, कहाँ जेब खर्च मिलता है। ध्यान दीजिए, जब आप शादी करते हैं ये सब बातें सोच के कीजिए। और अगर आपने कर ली है तो अब तो आंखें खोल लो, अब तो थोड़ा ज्ञान ले लो कि मैंने क्या किया है, और अब उसको निभाना है। जैसे आप हर सामाजिक कानूनी बंधन निभाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही इन नियमों का भी पालन करना है। शायद आपने सोच लिया होगा कि शादी से सुख ही सुख मिलेगा, बच्चे हो जाए तो घर स्वर्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, दोनों मिलेगा। देखिए, थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा दुख है, ऐसा हर अनुभव ऐसा है। इसको हम कहते हैं द्वैत का नियम। अंधेरे और उजाले से मिलकर चित्र बना है। जो इतना नहीं जानता वो तो कष्ट ही भोगेगा उससे, वो उस सुख के, उस छोटे से उजाले के पीछे भागेगा, छोटे से सुख के पीछे, क्षणिक
जो उस कर्म से या उस अनुभव से मिला था, और अगर उसका जो नकारात्मक भाग सामने आता है तो वो पीछा छुड़ाने का प्रयास करेगा। अगर इसको समझ जाएंगे, हाँ सभी अनुभव ऐसे ही हैं, अगर मैं शादी ना करूं, अकेला रहूं, तो भी उसके ऐसे ही परिणाम आते हैं, खट्टे मीठे, अंधेरा उजाला ही आएगा। आपके जीवन बड़ी शांति रही, कोई नहीं परेशान करने वाला, और महीने के 10,000 रुपये से काम चल रहा है 50,000 की जगह, लेकिन आपका सारा जीवन अर्थहीन और अकेला है, अकेलापन है, नीरसता है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ भी कर लीजिए आप, उसके द्वैत से छूट नहीं सकते। ये सारा संसार द्वैत है, इसलिए ज्ञान मार्ग आपको द्वैत के परे ले जाता है कि यार जो भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। क्रिया भी होनी चाहिए, प्रतिक्रिया भी, सुख भी, दुख भी, बंधन भी, मुक्ति भी। अगर ये आपकी समझ में आ जाता तो आपको न सत्संग की जरूरत है, न कार्यक्रम की, न गुरु की। शायद नहीं समझ में आया अभी, तो चलते रही मार्ग में। निशिगंधा ने पूछा है, अज्ञे में जानने लायक कुछ नहीं है, जानकर अगर कोई बुद्धि का उपयोग करना छोड़ दे तो गलत होगा। इसे थोड़ा विस्तार में समझा देंगे। अगर आप बुद्धि का उपयोग अज्ञे में करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वहां पे कोई उत्तर आएगा नहीं। तो ये भी प्रयोग करने वाली बात है ना। आप एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके देखिए। आप अपने रोज के जीवन में बुद्धि का प्रयोग छोड़ देंगे तो क्या होगा? बहुत बुरी हालत होगी, हर काम बिगड़ेगा, हर निर्णय उल्टा सीधा आएगा। अब कह सकते हैं कि मुझे वो दूसरे शहर जाना है, लेकिन सब कुछ अज्ञे है, कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी बस जाती है, कहाँ जाऊं, कितने पैसे लगेंगे, अज्ञे है। अब क्या करूं? अब बुद्धि का प्रयोग क्यों करूं? अब आपको कोई काम नहीं होगा। ऐसे ही द्वैत में मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं, क्या मनोशरीर मैं हूं, क्या कोई वस्तु हूं, ये बुद्धि द्वारा जाना जाता है। और अगर आप इसको वहां प्रयोग नहीं करेंगे तो वो ज्ञान छूट जाएगा, आत्मज्ञान छूट जाएगा। अब यही बुद्धि अगर आप अज्ञे को जानने में करेंगे तो वो काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ है नहीं जानने का कुछ। कोई बस नहीं पकड़ना है, कोई ट्रेन नहीं पकड़ना है, अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद नहीं करना है, दृश्य दृष्टा विवेक नहीं है। आप करना भी चाहें तो कोई उपयोग नहीं होगा उसका। समस्या ये है शायद कि इसी बात को रोज के जीवन में और द्वैत में भी लागू कर देना, ये समस्या है। बुद्धि वो नाव है जिसको उपयोग करके आप अज्ञान की नदी पार करते हैं और दूसरे किनारे पे जाकर छोड़ देते हैं। अब नाव को उठा के घूमने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन अगर आपको नदी में वापस जाना पड़े तो क्या आप कहेंगे नाव का तो उपयोग हो गया था, वो गुरुजी ने कहा था अब नहीं करना है, तो छोड़ो नाव को। ऐसे ही जाते हैं नदी में तो आप डूब जाएंगे। तो कहाँ पे बुद्धि का उपयोग करना है, कहाँ नहीं, ये भी बुद्धि से ही पता चलेगा। रोज के जीवन में बहुत उपयोगी है, उसके बिना जीवन ही नहीं है। और मैं क्या हूँ, माया से अपने आप को अलग करने के लिए भी करना है। जब आप अज्ञे के स्तर पे हैं, अब कुछ करना नहीं है, खाली बैठे हैं, आप सत्य के बारे में विचार कर रहे हैं, अस्तित्व के बारे में, अद्वैत के बारे में, अब यहाँ पे बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि पार हो चुके हैं। अब नाव को बाजू में रखना है, हो सकता दोबारा काम आए वो नाव, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आप किनारे पहुंच चुके हैं। तो बुद्धि सीढ़ी की तरह है। अगर आप ऊपर की मंजिल में जाना चाहते हैं तो सीढ़ी का प्रयोग करना उचित है। ऊपर की मंजिल पे पहुंचे, वापस सीढ़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और उसको फेंका भी नहीं जा सकता उस सीढ़ी को, क्योंकि आपका जीवन तो नीचे है। अज्ञे में तो कोई जीवन नहीं, न कुछ निर्जीव है। नीचे जाने के लिए उस सीढ़ी बड़ी काम की, उसको संभाल के रखना है। बुद्धि के त्याग का ये मतलब नहीं कि अब छुट्टी अब सोचना ही बंद कर दूं मैं आज से, नहीं, और कुछ नहीं जाना जाएगा। बाकी वो इतनी बढ़ जाती है बुद्धि ज्ञान मार्ग में कि जीवन का छोटा मोटा कार्य ऐसे ही हो जाएगा। कभी कभी लगेगा कि ये बुद्धि का प्रयोग पता ही नहीं चलता कब हो जाता है, क्योंकि वो स्वाभाविक हो जाएगी, वो आपका स्वभाव हो जाएगा। आपको 2-3 दिन बैठकर ऐसे लिखते हुए, प्लानिंग करके, विचार करके नहीं करना पड़ेगा। आधे सेकंड में बुद्धि जवाब देगी, इतनी तेज हो जाएगी वो। क्यों? अब सत्य असत्य का भेद उसको आ गया है करना, अब उसमें विवेक जगह है, अब वो आपका स्वभाव हो गया है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्ञान मार्ग की दैनिक जीवन में भी कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है, कुछ करता नहीं, क्योंकि वो स्वाभाविक है उसके लिए। और जिसने जान लिया माया है तो वो केवल आवश्यक कर्मों में ही बुद्धि का प्रयोग करता है, बाकी वो मजे लेता है, बस जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। देखो, इस आदमी ने इंटरनेट पे ये चीज़ गलत बोल दी थी, अब आम जनता की बुद्धि दौड़ने लगती है, हाँ गलत बोला था, नहीं ये सही बोला था, नहीं यहाँ ये लिखा है हुआ। आप देखें ज्ञान मार्गी में ये उतावलापन समाप्त हो जाता है।
अच्छा गलत बोला था, मुझे तो पता नहीं क्या बोला था, शांति, मैं क्यों अपनी बुद्धि को कष्ट दूं, जिसने बोला है वो जाने। तो ऐसे शांति भी आ जाती है कभी कभी, उससे लगता है कि अब कोई प्रयोग रहा नहीं, उसका उपयोग रहा नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोचना भी आनंद में बाधा लगता है। तो जो प्राकृतिक है वो होने लगता है, बुद्धि का प्रयोग बड़ा प्राकृतिक है, वो अपने आप होने लगता है। ये एक अगला चरण है जो कई वर्ष तक साक्षी भाव की साधना के बाद अपने आप आएगा, कई वर्ष लगेंगे इसमें। हाँ, आपने अगर पाठ नंबर 10 कर लिया, वहाँ पे अज्ञे है, सब कुछ जान लिया और आज से बुद्धि समाप्त कर दी, नष्ट कर दिया उसको, अब बहुत समस्या आने वाली है जीवन में, न ज्ञान होगा न जीवन अच्छा चलेगा। तो सारांश में यही है कि बुद्धि का उपयोग एक स्तर पे जाके नहीं होता, काम की नहीं है, लेकिन उसके नीचे, उसके बिना कोई काम नहीं होता। मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, सीढ़ी और नाव का, इस बात पे आप भी मनन कीजिए। पंकज ने कहा है, यदि सभी अवस्थाओं में चेतना बनी रहती है तो क्या वही देवता जैसी अवस्था है? और क्या ज्ञान मार्ग में संभव है या तंत्र मार्ग में संभव है? देखिए, देवता की अवस्था क्या है ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, वही जाने। जब आप देवता बन जाएंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि वो कौन सी अवस्था है। अभी मनुष्य के संदर्भ में बता सकता हूँ, चेतना का अर्थ है साक्षी भाव, मेरे अपने होने का भाव। तंत्र में इसको चेतना कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द आम जनता अच्छी समझती है। चेतना, अचेतन, बेहोशी, होश, तो ये शब्द तंत्र में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो सभी अवस्थाओं में चेतना को ज्ञान मार्ग में हम कहेंगे तुर्यावस्था। मनुष्य के लिए भी संभव है, मनुष्य के लिए भी संभव है। अब आप पूछेंगे कौन सा मनुष्य, मुझे दिखाइए। वो नहीं दिखाया जा सकता। जो तुर्यावस्था में है वो कभी बोलेगा नहीं कि मैं तुर्यावस्था में हूँ, और उसका जीवन समाप्त सा हो चुका है। क्योंकि तुर्यावस्था मनुष्य जीवन से मुक्ति ही है, तुरंत हो जाती है। तो ज्ञान मार्ग में संभव है। हाँ, तंत्र मार्ग से तुर्यावस्था की प्राप्ति तेज की जा सकती है, प्रगति तेज की जा सकती है, क्योंकि सभी अवस्था में साक्षी भाव, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत समय लगता है, उसमें लंबी साधना लगती है। अगर आप जागृति में साक्षी भाव रख पा रहे हैं तो उपलब्धि है, इस जन्म में इतना बहुत है मनुष्य के लिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि मिनटों में साक्षी भाव चला जाता है। आम जनता का, आम साधक का, जो नया नया ज्ञान मार्ग में आया है, उसको तो पता ही नहीं साक्षी भाव क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा रास्ता है अभी तुर्यावस्था की ओर जाने के लिए। लेकिन जिसमें रुचि है, जिसकी साधना प्रचंड है, उसकी संपूर्ण जागृति में चेतना रह सकती है, अर्थात साक्षी भाव रह सकता है। केवल ज्ञान मार्ग में ही संभव है, और कहीं संभव नहीं है। आत्मज्ञान केवल ज्ञान मार्ग में होगा, साक्षी भाव की साधना केवल ज्ञान मार्ग में है। तंत्र के द्वारा इसको जल्दी किया जा सकता है। क्यों? तंत्र में विधियां हैं। कौन कर सकता है? जो इस योग्य हो। तंत्र की शिक्षा उनको दी जाती है जो इसके योग्य हो। जो साक्षी भाव में 5 मिनट भी नहीं याद रख पाता कि मैं क्या हूँ, ये जगत क्या है, ये सपना क्यों है, उसको तंत्र में भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। कम से कम जो तंत्र मैं सिखा रहा हूँ, तंत्र बोधि में, उसमें सूक्ष्म अवस्था सर्वोपरि है। और वो सूक्ष्म अवस्था तभी आती है जब जागृति में चेतना आ जाए, पूर्ण आ जाए। जब आप जागृति में ना भूलेगी सपना है, मैं क्या हूँ, तो सूक्ष्म अवस्था आ सकती है, उसकी संभावना है। सब में नहीं होगा। जैसे ज्ञान मार्ग में सफलता के लिए साधक के गुण होने चाहिए, वैसे तंत्र मार्ग में सफलता के लिए तांत्रिक के गुण होना चाहिए। एक बात तो स्पष्ट है कि तंत्र मार्ग ज्ञान मार्ग से 1000 गुना कठिन है। ऐसा लगता हो कि ज्ञान मार्ग कठिन है, अरे क्या बोलते हैं, समझ भी नहीं आता। लेकिन शाब्दिक है, सब बौद्धिक है। ज्ञान मार्ग सामने है, आपके अनुभव को प्रयोग नहीं करना है, सामने है, कुछ अज्ञात नहीं है यहाँ ज्ञान मार्ग में। तंत्र में प्रयोग ही प्रयोग है, रात दिन जीवन शैली ही पूरी बदल जाती है। और प्रयोग भी कैसे, छोटे मोटे नहीं है, कठिन प्रयोग है। शरीर से शुरू होता है तंत्र मार्ग। शरीर पे नियंत्रण, इतना नियंत्रण आ जाए कि वो साक्षी भाव न जा पाए। मन पे नियंत्रण, इतना नियंत्रण आ जाए कि वो चेतना न जा पाए। वातावरण पे नियंत्रण, जैसे लोग परेशान हो रहे हैं ना, मेरे वातावरण ठीक नहीं है, सबसे पहले तो तांत्रिक वही ठीक कर लेता है। समाज में नहीं पाया जाता तांत्रिक। ध्यान से देखिए, शुद्धिकरण है ये, इतनी ज़्यादा शुद्धि वही कर पाएगा जिसमें तांत्रिक के गुण है, जो प्रचंड साधक है, जिसमें स्वयं की शक्ति है। और फिर सभी अवस्थाओं में चेतना आ सकती है। कितनों को होगा ये? करोड़ों में एक।
कभी कभी आपने सुना होगा, मैं कहता हूँ करोड़ों में एक को ज्ञान होता है सही ज्ञान, वैसे ही उन करोड़ों में से करोड़ों में एक को तंत्र मार्ग में सफलता मिलती है। वो भी उन्हीं को जो कि कई जन्मों से उस मार्ग में है, जिनमें जन्मजात संभावना है, योग्यता है। तंत्र बोधि उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो पंकज को मैं कहूँगा कि अभी तुरिया सभी अवस्थाओं में चेतना, देवता जैसी अवस्था छोड़ दीजिए, बेकार है वो सब। ज्ञान क्या है वो देखिए, ज्ञान मार्ग क्या है, उसमें मैं अपनी जागृत अवस्था अभी इस समय कैसे चेतना लाऊं, इस पे आप ज्यादा जोर दीजिए, ये महत्वपूर्ण है। आप कौन से चरण में हैं पंकज? 3 में। सत्यापन जरूरी है। अब मैं जानता हूँ कि आप लोग सत्यापन वत्यापन सब कर चुके हैं, तो बच्चों का खेल है आपके लिए। अब सत्संग में क्या पूछेंगे, कुछ है नहीं पूछने का सत्यापन के बारे में। तो आपको लगता है ये मैं तो कर चुका हूँ सत्यापन, ये क्यों मुझे बताते रहते हैं, फिर दूसरे प्रश्न कभी नहीं बताते हैं, उत्तर नहीं देते। तो ये मेरा कार्य है, देखिए, आपको मार्ग से चलाना, आपको चरणबद्ध चलाना, आपको सही दिशा में चलाना, यही कार्य है। इसी में मैं सहायता देता हूँ, याद दिलाना कि कोई प्रश्न नहीं है, शंका नहीं है ज्ञान मार्ग के बारे में, कोई ज्ञान में कोई असत्य नहीं लग रहा ये बात जो आपने बताई है। तो सत्यापन पूर्ण हुआ, अब परीक्षा पूर्ण हो गई, साक्षी भाव, चेतना है ना, ये भी हो गया। अब तंत्रबोधि वो भी हो गया। अब कम से कम 25 जन्म साधना है। उसके बाद पूछिए कि ये बाकी योनियों में क्या अवस्था होती है, तुरंत क्या होती है। तो बहुत से लोग यहाँ पे हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, अरे तो किसी काम का नहीं लग रहा है ये मार्ग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे तेज कुछ नहीं है, इससे तेज कोई मार्ग नहीं है, यही सबसे तेज है। क्या है, लोगों में एक बड़ी बचपने वाली मान्यता है कि कल ही हो जाएगा सब। मैंने 20 पार्ट सुन लिए हैं, अब तो बस देवताओं वाली अवस्था आने वाली है। बस गुरु जी को बता देंगे मुझे मंत्र, शायद तंत्र मार्ग में हो जाए, 1-2 महीने में हो जाएगा। आपको ये जानकर हंसी आएगी कि मेरा भी यही मानना था। जब मैं नया नया आया था, मुझे अध्यात्म की परिभाषा भी नहीं पता थी, तो मैं यही मानता था बस ये है, बस इतना सा तो है, अगले हफ्ते हो जाएगा सारा। जब आप मार्ग में चलेंगे तो उसकी असलियत पता चलती है क्या है। योगेश ने 25 जन्म है, 25 कम है, अंधकार में आपके 2500 जन्म हो चुके हैं, आपको याद नहीं होगा। अभी प्रकाश में है 2500 नहीं बोल रहा मैं, 25 ज्ञान के बाद। ध्यान दीजिए, ज्ञान की सीढ़ी पहली सीढ़ी है, उसके बिना प्रगति संभव नहीं है, किसी भी मार्ग में संभव नहीं है। जब ज्ञान ही नहीं है तो क्या चेतना होगी, कौन सी अवस्थाओं का भी ज्ञान नहीं है तो फिर क्या चेतना होगी, क्या तंत्र होगा, मैं क्या हूं पता ही नहीं है, तो मेरी प्रगति कैसे होगी। तो काल्पनिक विचार आएंगे इस तरह के, शायद ये इस देवता की ये स्थिति होती होगी, शायद ये ब्रह्म अवस्था ऐसी होती होगी, तुर्य अवस्था वैसी होती होगी। तो ख्याल ही पुलाव। मैंने बहुत किया है, बहुत समय नष्ट किया मैंने, मार्ग छोड़ के हर चीज कर ली, फिर समझ में आया नहीं, सबसे तेज ये है जो करना चाहिए, वो सबसे तेज है। आत्मज्ञान 1 दिन में, ब्रह्म ज्ञान 5 मिनट में, साक्षी भाव की साधना 3 महीने में साधी जा सकती है अगर आप में रुचि है तो। उसके बाद तंत्र मार्ग, जिनकी रुचि है, जिनमें योग्यता है, जिनमें तांत्रिक के गुण है, और तेज किया जा सकता है। और वो हजारों जन्म जो अंधकार में निकलने वाले थे, वो घटा के अब 20-25 किए जा सकते हैं। वो जन्म भी संपूर्ण चेतना में होंगे, सभी में ज्ञान होगा, सभी में गुरु होगा, सभी में मार्ग होगा। ये लॉटरी जैसा लगता है। अब मैं जानता हूँ साधुओं को ये भी नहीं चाहिए, इससे भी जल्दी चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं। कौन सा गुरु आपको 5 मिनट में पहुंचाएगा। तो जो चरण 3 में है, वो 1 चरण और रख सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं आप अभी इस समय, ये जल्दी किया जा सकता है। हाँ, जिस चरण में आप है उसमें अगर आप मन लगा के उसको पूर्ण करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तेज कब होगी, जब आपको जो चरण दिया गया है, जो कार्य दिया गया है, उसी को तेज कर लें, तेज होगी। तो देखिए आपके सत्यापन में क्या बाधा आ रही है, उसको दूर कीजिए। चरण 4 में आपकी चेतना की साधना शुरू हो जाएगी, तब आपको धीरे धीरे उसकी असलियत पता चलेगी, कहाँ संभव है, कहाँ संभव नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जैसे आपके चरण 8 में निर्देश लिखे हुए हैं कि आप दूसरे मार्गों की साधना कर सकते हैं, आप दूसरे गुरुओं से मार्गदर्शन ले सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे कि हाँ और आगे क्या करूँ, तो ये है। वहाँ पे आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, ये सबसे तेज था। तो ध्यान दीजिए, आप भाग्यशाली है कि आपको तेज मार्ग मिला, आपको घर बैठे मिला,
और आपकी जो भी अब इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। साधक की इच्छा सर्वोपरि होती है, वो पूर्ण होकर रहती है। आपको कैसी अवस्था चाहिए बताइए, वो इच्छा प्रकट कीजिए, वो पूर्ण होगी। इसमें एक ही समस्या है, कब होगी? वो कोई नहीं जानता। क्या बाधा है? साधक स्वयं बाधा है, वो स्वयं। बाकी सब मिला हुआ है, सभी मार्ग मिले हैं, सभी गुरु मिले हैं, सब ज्ञान पड़ा हुआ है। तो हाँ, ये शंका मन में आना बड़ी उचित है। जैसे रघुनाथ की भी आई, पंकज की भी आई कि पता नहीं यहाँ ये संभव होगा या नहीं, पता नहीं वहाँ संभव होगा या नहीं, पता नहीं ये जीवन के कष्ट समाप्त होंगे या नहीं, ये होगा या नहीं। तो मतलब वो मार्ग भटक गया है, व्यक्ति कुछ और ही सोच रहा है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में अज्ञान का नाश लक्ष्य है। लक्ष्य से हट गए, अब तीर कहाँ जाएगा, कहाँ लगेगा, कौन से निशाने पे लगेगा, लक्ष्य से ही हट गए। इसीलिए मैं बताता हूँ कभी कभी चीजें, लेकिन ये भी बताता हूँ साथ में कि लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, लक्ष्य यहाँ पे अज्ञान का नाश है। बाकी आप जो इच्छा करेंगे वो पूर्ण होगी। जल्दी चाहते हैं, जल्दी हो जाएगी। बाधा साधक स्वयं है, साधक को कोई और रोक नहीं सकता प्रकृति से। इस सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो साधक को रोक दे। क्यों वो धीरे धीरे चलते हैं, भटक जाते हैं इधर उधर, स्वयं में कुछ समस्या है। इसलिए समर्पण जरूरी है ना, कि गुरु जानता है मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं समर्पित हूँ। अब गुरु का काम बहुत आसान हो जाता है, प्रगति बहुत तेज हो जाती है। समर्पण का अभाव क्या दर्शाता है? नहीं, मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है, बाकी सब बेकार है। देखिए, साधक की समस्या है। जो समर्पित हो गया उसका मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा मार्ग है। ये क्या होता है? नया मार्ग, बिल्ली के बच्चे का मार्ग नहीं, ये भी पुराना ही शब्द है। आप खोजिए इसको, ये क्या होता है बिल्ली के बच्चे का मार्ग। तो सारांश में यही है उत्तर आपका कि चेतना अर्थात साक्षी भाव बड़ी सरल सी अवस्था है और अभी इसी समय संभव है। सभी अवस्थाओं में भी संभव है, केवल ज्ञान मार्ग में संभव है। कैसे पता चलेगा, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? मार्ग पर चल के मिलेगा, स्वयं के अनुभव से। और अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, दूसरा मार्ग। तो मुझे लगता है सबके प्रश्न समाप्त हो गए। यहाँ पे हम सत्संग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।